जब तक आप स्टॉक्स पे टाइम नहीं दोगे, चार्ट एनालिसिस नहीं करोगे स्टॉक्स पे, तब तक आप भूल जाना कि बैंक निफ्टी से पैसा बना के लेके जा पाओगे। ट्रेनिंग आज 10वां दिन है और 5-6 दिन मान के चलो। वीडियो आएगी यार, वीडियो मंडे को आएगी या सैटरडे संडे को डाल दूंगा। मतलब कल, आज तो बनाया नहीं तो फ्राइडे सैटरडे यानी कल परसों बनाऊंगा, तो वो मंडे वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। सैम सर, आप पहले ट्रेनिंग में बोल रहे थे कि शुरू शुरू में 10 या 12 पॉइंट प्रॉफिट निकल जाए सब कौन पॉइंट। सर आज बैंक निफ्टी में बुलिश एंगल्फिंग कैंडल एंट्री दो तो 90 पॉइंट, बहुत अच्छा। सर आज तो बैंक निफ्टी हीरो या जीरो पैटर्न बना था। नहीं बना था भाई मेरे, आप लोग वही तो बात है ना, बस कुछ चीज़ें देखते हो कुछ चीज़ें सुनते हो, जाके ध्यान से देखो एक बार फिर से वीडियो को, समझ में आ जाएगा कि नहीं बना था। सर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेता हूँ लेकिन ट्रेड उल्टा घूम जाता है, क्या करूँ। अब आप किस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे लेते हो ये तो आपको पता है ना सर, मैंने बताया जिस तरीके से उस तरीके से लो, फिर आप प्रैक्टिस करो। 2 दिन की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, आप लोग 2 दिन में सारी चीज़ें जान जाते हो। दिक्कत ये है ना, 6-8 महीने का कौन टाइम देगा, ये दिक्कत यहाँ पे है, तो इसलिए आपका ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। भाई कॉल राइट या पुट राइट का मतलब होता है कॉल को सेल करना या पुट को सेल कर देना। जैसे हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो कोई सेल करता होगा, उसी से हम लोग बाइंग करने खरीदते हैं। तो जो राइट करता है उससे हम लोग बाइंग करते हैं। सर पिछले 3 दिन से पीएनएल का वीडियो नहीं आया था, कितना भारी नुकसान हो गया। भाई नुकसान बहुत भारी हो गया, मतलब जो वीडियो ना आया तो नुकसान भारी हो गया। चलो ठीक है, अपनी अपनी सोच है, जैसी जिसकी सोच। मतलब आप ट्रेडिंग ना करो तो ठीक है, हम ना करें तो भाई लॉस हो गया। वीडियो तो इसीलिए अब डालना ही बंद करूँगा, वीडियो डालूंगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं, ये हो गया तो ये सा हो गया तो ये क्यों कर रहे हैं, तो वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो फिर ये क्यों करते हो। जिस दिन 1 CR का होगा डायरेक्ट उसी दिन दिखा दूंगा, अभी दिखाऊंगा नहीं। अभी तो ऐसे ऐसे कॉल और ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं कि दिमाग ही हट जाता है दिन भर में। ऐसे ऐसे व्हाट्सअप आते हैं, मेरा लोन है 5 लाख का, वो रिकवर कर दो, मैं लोन का पैसा आपके अकाउंट में डाल दूंगा, मेरे ये बीमार है, मेरे वो बीमार है, मैं बहुत प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। भाई इसीलिए तो अब तो मेरा ही दिमाग हट जाता है ये सब सुन सुन के। नहीं नहीं, अभी ये सब प्रॉफिट की वीडियो डालना बेकार है यार, एक आध दिन ठीक रहता है, ये कंटिन्यू डालने से लोगों का दिमाग हट जाता है, और इससे मुझे मिलना जुलना कुछ नहीं है। चलो मैं बहुत ट्रेनिंग व्रेनिंग बहुत बड़ी प्रोवाइड करता तो भी समझ में आता, या मेरा कोई ज्वाइन बटन होता, या कोई मैं टिप देता कि चलो मुझे 20-20 हज़ार रुपये दो, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तो तुम्हारा भी ऐसा होगा। मेरा इसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। मैं तो ये दिखाना चाहता था लोगों की, भाई ऑप्शन से प्रॉफिट बहुत अच्छा बनेगा अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो। डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो तो ऑप्शन क्या, स्टॉक्स क्या, सेल क्या, राइट क्या, किसी में पैसा नहीं बनेगा। तबीयत ठीक है यार, तबीयत बढ़िया है थोड़ी सी। हाँ वीडियो तो रहेगी, वीडियो सुबह तक रहेगी, सुबह तक आप लोग देख लेना, कई बार देखना होगा देख लेना। नहीं यार, प्रॉफिट वाली वीडियो अब डालूंगा ही नहीं। आपको दिमाग से, सबका लोन भरने के लिए मैं बैठा हूँ, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं बैठा हूँ भाई। मेरी प्रॉब्लम जब मेरे ऊपर थी तो कौन सॉल्व करने आया था, आप लोगों में से किसी ने मुझे पैसा दिया था क्या। तो अपनी अपनी खुद सॉल्व करो यार, यहाँ पे मेरे ऊपर ये बहुत, अब तो मैं व्हाट्सअप देखना ही बंद बंद कर दिया।
दूसरों को बोलता हूँ देखने के लिए और ब्लॉक करने के लिए बोलता हूँ, डायरेक्ट ब्लॉक करते जाओ। अब बिलीव नहीं मानोगे, पिछले 3 दिन में कम से कम 45 से 40 ऐसे व्हाट्सअप आए जिनको पैसा चाहिए, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमारे ये हो जाएगा, मैं सुसाइड करूंगा, ये वो कर रहा है। तुम करना जो करना है करो भाई, उससे हमारा क्या, हमसे क्या पूछ रहे हो? हमसे पूछ के लिया था क्या? हमने कहा क्या कि तुम लोन लो या मत लो या क्या करो? मैं पिछले 6 साल से लॉस में ही हूँ, मेरा 6 साल में इतना इतना हो गया। भाई 6 साल नहीं, आप 60 साल से लॉस में ही रहोगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। अगर आप यहाँ पे कमाने के लिए आए हो तो भूल जाना कि मार्केट पैसा देगा। जब तक आप अपनी लिमिट, अपनी लॉस को नहीं समझोगे ना, मार्केट पैसा नहीं देगा यहाँ पे। अगर आपको अपनी लॉस पता है तब मार्केट पैसा देगा। सर 2-3 दिन से ट्रेनिंग नहीं हुई, आपकी तबीयत? नहीं, तबीयत ठीक है। वही बोला हूँ, थोड़ा सा अप डाउन चलता रहेगा। बाकी तो यार व्हाट्सअप ऐसे ऐसे व्हाट्सअप आके आधा मूड तो मेरा वहीं ख़राब हो जा रहा है। मूड की बात बोले तो सर आधा बीपी तो ये लोग हाई कर दे रहे हैं। मैं ये ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कहा कि भाई डालो मत तुम ये, छोड़ दो ये। बिल्कुल बिल्कुल, बस सिखाने के लिए बैठा हूँ, वो बिल्कुल नहीं करना है। बस मेरा पैसा सबको चाहिए कि तुम कमा लियो, तुम दे दो। क्यों दे, अबे कुछ लोग तो ऐसे ऐसे करते हैं ताव के साथ में, भाई क्यों दे नहीं सकते हो क्या इतना कमा? भाई मुझसे क्यों मांग रहे हो? मुकेश अंबानी, अदानी, इन लोग से जाके मांगो ना। हाँ, एनालिसिस वाली वीडियो आएगी, थोड़ा सा बस थोड़ी सी तबीयत नहीं अच्छी थी तो एनालिसिस वाली वीडियो तो आ जाएगी। जिनको लॉस, किडनी, बेच, अरे ये सब मैं नहीं बोल सकता ना भाई। आपकी 10,000 क्वांटिटी वाली स्ट्रेटजी क्या है? 10,000 क्वांटिटी वाली कोई स्ट्रेटजी होती है क्या? कि 10,000 क्वांटिटी की स्ट्रेटजी? नहीं, इग्नोर भाई, इग्नोर एक दो लोग को इग्नोर कर सकते हो भाई। ऐसे ऐसे कमेंट, ऐसे ऐसे व्हाट्सअप, अब तो मेरा तो फ़ोन नंबर पब्लिकली है, बहुत सारे फ़ोन करने लगते हैं लोग। कितने सारे फ़ोन कट करोगे और क्या करोगे? इसलिए कुछ नहीं, बस एनालिसिस की वीडियो डालूंगा और एक नई वीडियो लर्निंग सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करके डालूंगा, एक एक पॉइंट धीरे धीरे बताऊंगा। चलो कितना हो गया? 15 हो गया ना। ये बहुत प्रॉब्लम का काम है। छोटा छोटा तक तो ठीक था, 10-20-30 हज़ार में भी लोगों को बिलीव नहीं होता था, वो ठीक था। इतना तो उन लोग की सोच के बाहर का है। बड़े बड़े सीईओ की सैलरी होती है पूरे ईयर की, जितना मैं एक दिन में किसी दिन प्रॉफिट बन जाता है। टेंशन मत लो, थोड़े दिन इंतजार करो। हाईएस्ट एडवांस टैक्स पे करने में आएगा नाम, इस साल नहीं तो अगले साल जरूर आ जाएगा। कहीं ना कहीं लिस्ट में रहेगा, इंडिविजुअल में। सिंगल बंदा, कोई कंपनी ना चलती हो उसमें, जब बहुत जल्दी आएगा हाई। टॉप थाउजेंड, थाउजेंड में तो रहना ही चाहिए। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, कंपनी की नहीं बात कर रहा हूँ। आ जाएगा, जल्दी आएगा, इस साल नहीं तो अगले साल तो लेके आ ही जाऊंगा। फ्री क्रिकेट मैं नहीं गिनता यार, मेरा हुआ नहीं तो मैं क्या बताऊँ। होगा किसी दिन तो बताऊंगा कि भाई इतना किया था फ्री क्रिकेट। अब तो जनरली क्वांटिटी मारता ही हूँ, तो अगर किसी दिन हो गया तो दिखा दूंगा कि भाई ये फ्री क्रिकेट हो गया हमारा। चलो ठीक है, हम ट्रेंड लाइन पे चलते हैं। भाई मैं तो सिखाता रहूँगा यार, फ्री में सिखाने में मुझे कुछ नहीं है। अच्छा अभी मैं, हाँ ट्रेंड लाइन पे मैं चलना है। चलो सबसे पहले तो मैं इसको, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेके आए हैं, चार्ट पे आए हैं, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट। भाई हर कोर्स अलग अलग रहता है, हर बैच में कुछ अलग अलग चीज़ें ऐड करते रहता हूँ, कुछ निकालते रहता हूँ। एक्सपीरियंस के साथ कुछ चीज़ें आती है तो उसको ऐड कर देता हूँ। तो एक चीज़ नहीं है कोई कि मैं, ये मार्केट है, जितना सीखोगे, मतलब अपनी लर्निंग से सीखते जाओ। एक ही पैटर्न पे कई सारी चीज़ें आप सीखना है, सीखते जाओ अपने पैटर्न के हिसाब से। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक चार्ट सेलेक्ट किया है यहाँ पे। ये 15 मिनट का, सॉरी 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट है ये, एल टी आई का।
ठीक है। अब मैं जैसे बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, दो चीज़ें ध्यान रखो। अगर आप शुरुआत में आए हो तो मार्केट में ट्रेड आप तभी करो जब कम से कम तीन मार्केट रेजिस्टेंस बना ले। ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो, या फिर पैरेलल लाइन का यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला, जो सीधी लाइन में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है उसका, या फिर ट्रेंड लाइन का। कम से कम तीन बार इसे करने दो अपनी वाली, शांति से आप बैठे रहो तभी आप करो। जब तीन बार ये अपनी वाली कर ले तब उसके बाद आप अपनी वाली करो। उसके पहले यहाँ पे कुछ मत करो, आप सिर्फ देखो मार्केट को। देखो मार्केट में ना बैठ के मार्केट को देखना भी एक आर्ट है। यहाँ पे लोग यहाँ पे बैठे नहीं रह सकते, अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ट्रेड करने का मन करेगा। तो अपने मन को अपने कंट्रोल में रखो, तभी आप ट्रेडर बनोगे, नहीं तो ट्रेडर यहाँ पे नहीं बन पाओगे। तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट टाइम गया, ये सेकंड टाइम गया, ये थर्ड टाइम गया, ये हो गया 2 दिन के अंदर। ये 9 तारीख को है, पहली बार 9 तारीख को आया, 2 बार ये 10 तारीख को आया, और 10 तारीख को यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, 11 तारीख को यहाँ पे कहीं पे शायद ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद और नीचे आया, और उसके बाद देखो धीरे से ये पहली बार जाके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो चीज़ें ध्यान से यहाँ पे समझो कि मैं क्या यहाँ पे कब लेना है और कब नहीं लेना है। यहाँ पे पहले ध्यान से समझ लो। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 मिल चुका है। अब ये वापस एक चीज़ ध्यान रखो, जब ये इस फ्लो में आ रहा है, ये ध्यान से सुनना, जब ये इस फ्लो में आ रहा है, ये देखो फ्लो में आ रहा है कि ये मार्केट, जब ये इस फ्लो में आता है तब हम इस फ्लो में यहाँ पे कभी बाइंग नहीं करते हैं। फोर्थ टाइम कर तो रहा, फोर्थ टाइम ब्रेक, हमारी कंडीशन क्या है कि फोर्थ टाइम हम बाइंग करेंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताया कि फोर्थ टाइम में जब फ्लो में आके जाएगा तब हम नहीं करेंगे। फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आके फिर से वापस ये रुक जाए। जैसे ये इस बार यहाँ से जा रहा तो जाने देंगे इसको, अगर गया निकल गया, ऐसे निकलते 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 यहाँ पे चला गया, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर में क्या करेगा, थोड़ी देर ऊपर जाके फिर ये कंसोलिडेट करने लगेगा कहीं पे। जब ये कंसोलिडेट करने लगे 10-15 मिनट, उसके बाद जब निकलेगा फिर हम बाइंग करते हैं। या फिर अगर ये फोर्थ टाइम यहाँ पे आ रहा और इसी जगह पे ये कंसोलिडेट करने लगे और उसके बाद ब्रेक करेगा, तब फिर हम बाइंग करेंगे। लेकिन इसी फ्लो में निकल जाएगा। अगर ये यहाँ से चला गया, मान लीजिए 68 80 से निकलते निकलते चला गया, 69 चला गया, भूल जाएंगे। फिर वो वापस ऊपर जाके नीचे आएगा, कोई मतलब नहीं। इसी जगह के आसपास कहीं पे कंसोलिडेट करने लगेगा, फिर निकलेगा, तब हमारे लिए एक बेहतरीन ट्रेड बनेगा। और फिर वन वे ट्रेड, जो हमें मोमेंटम ट्रेड चाहिए होता है ना, वो मोमेंटम बनता है फिर। क्योंकि जब यहाँ से ये आ रहा तो यहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाके, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अगर ये नीचे ही इसी जगह पे कंसोलिडेट करने लगेगा तब तुम्हारे लिए बेस्ट आइडियल सिचुएशन हो गई। जैसे ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट के बाद भी ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूव देगा, क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ पे इसने बिता दिया है। ठीक है, आज एक बहुत अच्छा ट्रेड मुझे दिखा था माइंड ट्री में, माइंड ट्री सपोर्ट रेजिस्टेंस पे था, ये देखो माइंड ट्री का। अब यहाँ पे देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं अपना रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखो 3 बार तक आपको कुछ सोचना नहीं है। पैरेलल लाइन सीधा सीधा सिंपल सा यहाँ पे दिख रहा, 1 2 3, 3 हमें जो चाहिए था 3 हमारे बन गए। चौथी बार अब देखो, अगर जैसे ये यहाँ पे फ्लो में निकला है ना, इसी फ्लो में अगर ये यहाँ पे वापस निकल जाएगा तो फिर से हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना। आप लोग पूछते हो फॉल्स ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट में फॉल्स ब्रेकआउट मेरी डिक्शनरी में नहीं है। बस मेरी एक कंडीशन है कि अगर इसी फ्लो में ये जा रहा है तब मैं नहीं लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हो क्या रहा है, फिर ये 4760 के पास से जा रहा है, कहाँ पे पहुँच गया है 4850, यानी ऑलरेडी ये 2% की मूव कर चुका है। यहाँ से जब चला है तो ये 2% की मूव कर चुका है। जब 2% की मूव कर चुका है तो कुछ ना कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करने यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या रहेगी, या फिर इस जगह पे टाइम बिताए, जैसे ये टाइम बिता रहा है। अब ये टाइम बिताने के बाद में अगर ये यहाँ से निकलता है तो मैं बाइंग कर लूँगा। लेकिन ये टाइम बिताने के बाद क्या किया, ये निकला नहीं और निकला नहीं, और ये आया नीचे। अब नीचे आके वापस ऊपर गया, तब मैं फिर वापस बाइंग करूँ, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ से लिया होगा वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर ली है। तो उसके बाद जब ये निकलेगा तो एक मोमेंटम वापस यहाँ पे बनेगा फिर से। तो इस तरह का मुझे फ्लो चाहिए। देखिए फ्लो है, ये मोमेंटम बिल्कुल मोमेंटम है। 4840 से डायरेक्ट 90 4920, यानी डायरेक्ट ये 80 पॉइंट यहाँ पे देके गया आपको, 2% का रिटर्न लगभग यहाँ पे देखेगा। लेकिन जब सही कंडीशन पे बनेगी तब इंतजार करना पड़ेगा। देखो इंतजार करना पड़ेगा, जब तक आप ट्रेड में इंतजार नहीं करोगे चार्ट पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। हर चार्ट आप जल्दी जल्दी ढूंढोगे ना, आपको कुछ दिखने वाला नहीं है। यहाँ पे देखो MCX में
देखो जब विक ज़्यादा बड़ी हो जाए उसके बाद नीचे कंसोलिडेट करने लगे ना, तो हम विक को ना पकड़ के ना, जहाँ पे ये ज़्यादातर ये टाइम बिताता ना, उस रेंज को हम पकड़ लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे रुका, फिर यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, ये 3 बार हमें चाहिए 1 2 3 में हमें कुछ सोचना नहीं है। यहाँ पे तो हमें इंतजार ही करना है। ये क्या करेगा, थोड़ा ट्रेंड लाइन के ऊपर जा सकता है, थोड़ा ट्रेंड लाइन से नीचे रह सकता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऊपर गया, हमें इससे ब्रेकआउट से कुछ मतलब नहीं। इससे हम ब्रेकआउट कब देखेंगे, जब तीसरे के बाद जाएगा तब। तो यहाँ पे क्या हो गया, चौथे में ओपनिंग होती है, डायरेक्ट नीचे की तरफ आता है, ठीक है, फिर जाके यहाँ पे टाइम बिताता है। अब यहाँ पे देखो, ये जाने से पहले जैसे ये इसी फ्लो में निकला, कितना 1900 से कहाँ पे गया, 1920, सिर्फ 20.1% का मूव है। लेकिन 1% का मूव भी ये वन वे नहीं लेके गया। अब देखो यहाँ पे ये टाइम बिताने लगा, जो हमें चाहिए कि ये टाइम बिताए। यहाँ पे अगर टाइम बिता लिया, यहाँ पे अगर इसने 20-25 मिनट भी टाइम बिता लिया और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तो आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। 5 मिनट का चार्ट है ये, 5 मिनट के चार्ट पे समझा रहा हूँ। हाँ, जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको। अपने ट्रेड के लिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। ट्रेड आपको आसानी से मिलेगा, ये ध्यान रखना। ये मार्केट है, कहीं ना कहीं आपको ट्रेड आपका बना होगा, बस आपको ढूंढना पड़ेगा चार्ट में जाके। अब बोलोगे मैं ढूंढूंगा नहीं, मुझे ऐसे ही चाहिए, तो भाई ढूंढ लो फिर। तो ऐसे मुझे नहीं पता ऐसे कैसे मिलेगा। ट्रेड तो ढूंढना ही पड़ेगा हमें। जब तक हम ढूंढेंगे नहीं तब तक हमें नहीं मिलेगा। अब ये तैयार हो रहा है, ये हो सके कल जाए, परसों जाए। कल तक गया तो ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 बार गया, 2 बार गया, ये 3 बार गया। अब ये इसी जगह पे आए और यहाँ पे टाइम थोड़ा सा बिता दे, 15-20 मिनट यहाँ पे टाइम बिता के अगर इस रेंज को निकालेगा, तो एक मूव इसमें मिलेगा आपको। ये भी हुआ नहीं, हो सकता है अगर कल इसी जगह पे आके थोड़ा सा टाइम बिताया था तो। अब इंतजार करना पड़ेगा, नहीं मिल रहा तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। ढूंढोगे तो सब मिलेगा, बहुत सारे ट्रेड आपको अच्छे अच्छे ट्रेड मिलेंगे, लेकिन उसके लिए चार्ट पे आपको इंतजार करना पड़ेगा, जो कि आप लोग चार्ट पे इंतजार कर ही नहीं पाते हो। चार्ट पे किसी को वेट नहीं करना है। सब लोग को बस कोई तीसरा चौथा बना के देगा तो हमें करना है, हमें खुद से नहीं ढूंढ के करना है। अब चार्ट ढूंढोगे ना, 15 मिनट का चार्ट 5 मिनट का लगा लो, 15 मिनट का लगा लो, आवरली लगा के देख सकते हो। जो भी आपको सूट करे, जो लगता है कि नहीं मैं इस पर बिल्कुल कंफर्ट हूँ, वो चार्ट लगा के देखो आप। जैसे ये इसने ब्रेकआउट किया हुआ है आज का, ब्रेकआउट करने की तैयारी में ये बैठा हुआ। कौन सा स्टॉक है, जुबिलेंट फूड। स्टॉक ढूंढ के भी, देख के भी रखो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कंटिन्यू चल रहा है ये 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो आके इसने टाइम बिताया। कल अगर इसी जोन में कहीं पे ओपन हो जाए, इस जोन के अंदर में, यानी 3910 से लेकर के 3890 के बीच में कहीं पे ओपन हो जाए और 5-6 मिनट 10 मिनट यहाँ पे रुक जाए और उसके बाद ब्रेक करेगा, तो फिर एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। कहाँ तक, 3935 3940 तक। यानी पहला टारगेट मैंने ऑलरेडी बताया कि 0.7 ही आपको पकड़ना है। 0.7 से 1% के बीच में आपको पहला टारगेट पकड़ना है अर्थ में, अगर स्टॉक देख रहे हैं तो ये सामने हमारे दिख रहा है, ये कल होगा, ठीक है, तो हम करेंगे। नहीं होगा तो शांति से बैठे रहेंगे। ये नहीं कि आपने बताया था ये होगा, भाई मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये होगा ही, ये होगा तब मैं करूँगा, ये मैं बता रहा हूँ। JSW स्टील यहाँ पे भी नज़र बना के रख सकते हैं। देखो 11 बजे के बाद से कितना अच्छा पैटर्न इसने बनाया है, शांति से बैठा रहा। अब कल निकलेगा तो एक मूव दे सकता है हमें, 1% का मूव तो हमें दे देगा कल अगर निकलेगा तो 70 के ऊपर। लेकिन पहले यहाँ पे ओपन होना चाहिए। अगर ये 72 पे ओपन ही होगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंतजार का मजा तब है जब हमारी रेंज में खुले। इसीलिए 4-5 स्टॉक्स अगर आप सेलेक्ट करके रखोगे तो उसमें 1-2 आपको अपनी रेंज में मिल ही जाएंगे। फिर आपको ये नहीं रहेगा कि यार मेरी रेंज से बाहर निकल गया, क्योंकि सब के सब नहीं बाहर निकलेंगे कभी। यहाँ पे देख लो इसको, JSW स्टील में भी है, ITC तो मूवमेंट ही नहीं करता है। यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का, लेकिन ये गैप अप ही ओपन हो गया। ये कौन सा है, इंडस टावर, छोड़ो टावर, इसको देख सकते हो कितना अच्छा है, क्लियर कट बना हुआ है। देखो बस एक कमी ये एक है कि कल हमारी रेंज में मिले। हमें इंतज़ार क्या करना है कि हमारी रेंज के अंदर में मिले। यहाँ पे कहीं पे ओपन हो, 25-30 के पास कहीं पे ओपन हो और यहाँ से निकलने के बाद क्रॉस करे, हमें 1-8% दे के जाए। अब यहाँ नहीं कि ये 70-80 रुपये का मूव आप एक्सपेक्ट करके बैठोगे। पहला मूव हम 1% के आसपास का ही सोच के बैठते हैं कि अगर 35 से निकला तो हमारा टारगेट 45 तक पहुँच जाना चाहिए। है उसके बाद अगर निकल रहा है तो ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, कुछ क्वांटिटी बुक करके स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हैं। इंट्राडे मूव कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे एक ही दिन नहीं चाहिए सब कुछ,
नीचे की साइड में भी ध्यान रखना है, नीचे की साइड में भी अगर ब्रेक करता है 1020 को तो भी यही मूवमेंट मिलेगी यहाँ पे। कहीं इन्हीं दोनों के बीच में ओपन होके निकला जिस साइड में, फिर अच्छी मूवमेंट देगा। अब ऐसा नहीं 35 पे ओपन होके 20 को ब्रेक करेगा तो वो फ्लो नहीं बनेगा, लेकिन अगर 20-25 के आसपास ओपन होके कंसोलिडेट करने के बाद 20 ब्रेक करेगा तो फ्लो बनेगा, मोमेंटम बनेगा। तो ये भी ध्यान देना पड़ता है कि मोमेंटम कहाँ पे बनेगा आपका। हमें तो मोमेंटम ट्रेड करना है, 1% का मूव मिल गया मोमेंटम में चले। इंडिया सीमेंट को देख लो, पिछले 2 दिनों से यही कर रहा है, एक बड़ा मूवमेंट गिरा, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। अब अच्छा डायरेक्शन पकड़ने के लिए पहले आप डेली चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा स्टॉक का ट्रेंड क्या है। अब ट्रेंड में है स्टॉक, तो स्टॉक ये ऊपर की साइड में अच्छा मूव देगा कभी भी। ये एक दिन की गिरावट छोड़ दो, शायद रिजल्ट विजल्ट कुछ आया हो, कंसोलिडेट कर रहा, लेकिन अगर ऊपर निकाला तो मूव अच्छा देगा। 15-50 के ऊपर निकला तो अच्छा मूव देगा, लेकिन 15 के ऊपर खुलने का मतलब ये हो गया कि ये 12 से नीचे ओपन नहीं होना चाहिए। जो क्लोजिंग प्राइस है ना, इससे ज़्यादा नीचे ओपन नहीं होना चाहिए, फिर प्रेशर बनने लगता है इसके ऊपर। हिंडाल्को को देखो, हिंडाल्को में भी अच्छा बना हुआ है, 47-56 ऊपर की साइड तो ठीक है, नीचे की साइड में एसएल दूर हो जाएगा। एसएल हमेशा रेंज का या स्विंग लो, दो ही चीज देखते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, और स्टॉक कुछ देखें। चलो बैंक निफ्टी पे ले चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ देखो, कल भी मैंने पोस्ट किया था लेकिन उसने ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन ही नहीं दिया, और अभी तक इसने दिया नहीं। ब्रेकआउट इसने भी, सॉरी ब्रेकआउट, यहाँ पे देखो कल भी मैंने पोस्ट किया था ये चार्ट, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा उसके ऊपर। अब अगर इसी फ्लो में निकलेगा तो थोड़ा बाइंग करेंगे। अब यहाँ पे एक आध दिन ये टाइम बिताया आके, यहाँ पे एक आध घंटे यहाँ पे जब टाइम बिताने लगेगा, अब ये हमारे लिए 39,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। और मैंने डेली चार्ट की वीडियो दिखा के लास्ट टिप मैंने बताया था कि जब भी हम 39,000 के नीचे क्लोज करेंगे हम जा सकते हैं 38,500 और उसके बाद 38,250। ये दो टारगेट मैंने दिए थे डेली चार्ट पे जब हम क्लोज करने लगेंगे तब। तो यहाँ पे देखो बहुत बेहतरीन ट्रेंड लाइन, और निफ्टी में बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है। निफ्टी में दोनों साइड की ही बन रही है, जिस साइड में ब्रेक करे उस साइड में एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। आवरली चार्ट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा चार्ट डायरेक्शन लेते हैं यहाँ पे। ये देखो ऑलरेडी इसी जगह से बाउंस ले रहा बार बार, तो दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पे इंतजार करना है। इस जगह पे हमें इंतजार करना है। यहाँ पे अगर है 17,700 17,750 के आसपास अगर यहाँ आवरली चार्ट पे 1-2 घंटे टाइम बिताता है और जिस साइड में ब्रेक करेगा फिर उस साइड में आपको यहाँ पे कम से कम 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी। ऊपर की साइड में जाने के बाद इसके लिए चांस कहाँ तक हो जाएगा, अगर इसमें वहाँ पे टाइम बिताने के बाद ऊपर निकलता है तो फिर हम आ सकते हैं इस रजिस्टेंस के आसपास तक। यानी जो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ रजिस्टेंस है, ये नीचे की तरफ हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है, और ऊपर की तरफ यही रजिस्टेंस का काम कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे सपोर्ट लेके निकलते हैं, या हो सके यहीं से घूम जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम बिताया है, ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एकदम उसके पास में ही आए, वो देखना पड़ेगा कि टाइम कहाँ पे वो बिताने लगता है। अब जैसे यहाँ पे ये देखिए टाइम बिता रहा है, ये यहाँ पे आले 3-4 घंटे यहाँ पे निकाल दिए इसने 17,834 से लेकर के 800। तो यहाँ से निकलेगा तो ज़्यादा बड़ा मूवमेंट मुझे नहीं एक्सपेक्ट है। पहला टारगेट मैं यही पकड़ के चलूँगा कि यहाँ से अगर निकलता भी है तो यहाँ पे आके ये एक बार रुकेगा। यहाँ पे अगर टाइम बिता के निकलेगा तो एक मोमेंटम बनेगा। तो फिर ये जो शॉर्ट करके जो लोग चल रहे होंगे ना, वो लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन को कवर करेंगे, क्योंकि जो ट्रेंड था अभी तक, जो ट्रेंड डाउन दिख रहा था शॉर्ट टर्म का ट्रेंड, वो ट्रेंड अप हो जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ से निकलेगा तो पहला टारगेट 18,800 और 18,250 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर ये आपको मोमेंटम बनाएगा, फिर ये फास्ट आपको 18,600 तक लेके जाएगा। पहले ये ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक स्लो जाएगा, ये 18,000 से लेकर के 18,100 तक
ये स्लो मोमेंटम करेगा। 250 के ऊपर क्लोज करने के बाद ये फास्ट मूव करेगा। फिर सारे सेलर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ सेलर यहाँ तक लेके जाएंगे तो उनको लगेगा कि 250 के आसपास ये जाके रुकेगा। अब वो लोग भी जब पोजीशन को कवर करेंगे तो सारे कवर करने के लिए आएंगे, तब ये 8600 के पास एक मूवमेंट फास्ट बनेगा। तो ये आपको हर समय ध्यान रखना है ट्रेंड लाइन में, ठीक है। एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, ये तो आवरली लगाए इसको 15 मिनट पे करो। SBI में अच्छा है 15 मिनट 5 मिनट पे SBI को देखो जाके। सॉरी थोड़ा बड़ा करते हैं। ये देखो नीचे की तरफ सपोर्ट है, यहाँ पर भी 500 के आसपास में सपोर्ट है SBI में ट्रेंड लाइन का। अब ये सपोर्ट है या नहीं ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये मार्केट पहले डिसाइड करेगा। हम कब अंदाजा लगाते हैं कि सपोर्ट है या ब्रेकआउट हो चुका है, जब ये यहाँ पे आके ट्रेड करेगा। यहाँ पे आके अगर ट्रेड करके ये ऊपर निकल गया तो हम ये मानते हैं कि सपोर्ट है, तो इसका हम ऐसे लगा के बाकी स्विंग पोजीशन हम बना लेते हैं यहाँ पे 20 25 30 पॉइंट के लिए। अब यहीं पे टाइम बिताने के बाद ये नीचे आ जाता है तो हमें ये हो गया कि अब इसने अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया, तो इसी लेवल का हाई पॉइंट जो एक रेंज बनी होगी उस रेंज का ऐसे लगा के हम लोग इसे शॉर्ट कर लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे रुकेगा ही, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे रुकेगा ही। हम यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो कब, जब ये यहाँ पे टाइम बिताएगा। वो टाइम बिताने के बाद जिस साइड में ब्रेकआउट होता है उस साइड में हम मान लेते हैं इसको। टाइम बिताने के बाद ऊपर की साइड में निकलेगा तो हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। टाइम बिताने के बाद ये नीचे की तरफ आ गया तो हमारे लिए ये फिर हमारा सपोर्ट ब्रेक हो गया। अब यहाँ से आया और यहाँ चला गया तो हमारे किसी काम का नहीं है। जैसे ये यहाँ पे बनाया हुआ है, ये चार्ट जैसे बना हुआ है, ये चार्ट यहाँ से आया और निकल गया, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अगर इसी भी यही भी चार्ट यहाँ से आया और यहाँ निकल जाए तो हमारे किसी काम का नहीं है। फिर काम का कब होगा, जब यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनेगी, फिर हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये बुलिश कैंडल के लो का ही हम ऐसे लगा के इसे बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज की एक पॉसिबिलिटीज हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कि पॉसिबल क्या हो सकता है इस चार्ट में। देखो HDFC बैंक का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, ये नीचे की तरफ, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही कई बार आकर सपोर्ट ले चुके हैं। भी 1485 तो भी काफ़ी दूर है, लेकिन एक सपोर्ट यहाँ पर भी है। अगर सपोर्ट ड्रॉ करेंगे ये जो इसने ब्रेकआउट दिया था तो इसको आगे लेके चलेंगे तो ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। वो लेवल है 1520 1525 का। इसके बाद ये ब्रेक करेगा तो फिर इसके लिए फिर से टारगेट ये निकल के आएगा, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट फिर बनेगी। लेकिन यहाँ पे इसने एक बुलिश हैमर टाइप की कैंडल बनाया है इसने आज, ठीक है। जैसे ये वाला, ये जैसे ब्रेकआउट किया तो ये यहाँ से अगर निकल के ब्रेकआउट कर रहा है, इस जगह पे हम बाइंग नहीं करेंगे इसे। हमने इस जगह पे मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया। देखो अब ये जैसे ट्रेंड लाइन ये जा रही है तो ये ट्रेंड लाइन पे क्या करें, यहाँ पे इसने टाइम बिताया तो हमने ये अंदाजा लगा लिया कि अब ये अगर ब्रेक करेगा तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम होगा। हम यहाँ पे बाइंग करेंगे और ये हमारा एसएल। तो ऑलरेडी मैंने उसको 280 के पास से दिया था, टारगेट पहला 300 310 दिया था और ऑलरेडी उसी फ्लो में ये 340 जाके फिर से नीचे की तरफ आया। तो ट्रेंड लाइन के पास या सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास हम एक पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं कि यहाँ से हमारा एसएल कितना दूर होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो डेली चार्ट में इसका बन रहा है एसएल। अगर ये देखो यहाँ पे इसने टाइम बिताया है, अब ये देखो ये परफेक्ट एग्जांपल हमें मिल रहा है। ये ट्रेंड लाइन के आसपास आके टाइम बिता रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये टाइम बिता रहा है। अब ये अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगा तो मतलब ये ब्रेक कर दिया है या फिर इसके ऊपर जाए। अब ये रेंज बना दिया इसने, देखो टाइम बता दिया इसने। डेली चार्ट पे इसने अच्छा टाइम बताया। देख की ध्यान रखना, डेली चार्ट पे हम तब काउंट करते हैं जब ये इसके नीचे क्लोज कर दे। 15 मिनट के चार्ट या 5 मिनट के चार्ट पे जब इसको ब्रेक करेगा तभी हम मान लेते हैं कि हाँ ये हमारा ब्रेकआउट हो गया हमारी कंडीशन पे, अगर वहाँ पे टाइम बिताया तो। डेली चार्ट में इसके नीचे क्लोज होना चाहिए हमें, यानी 715 के नीचे एक क्लोजिंग हमें मिलनी चाहिए। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि ये वीक हो गया है। जब तक ये क्लोजिंग नहीं देगा तब तक वीक नहीं है। या फिर 760 के ऊपर एक क्लोज दे दे तो हम क्या करेंगे, फिर ये 730 740 का ऐसे लगा के जो स्विंग ट्रेडर होंगे वो अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे अभी वो कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, ना शॉर्ट की बनाएंगे ना बाइंग की बनाएंगे।
यही सब चीज़ें हमें भी ढूंढनी है, देखनी है, करनी है। एक टाइम बिताना है, मार्केट को समझना है। जब कंटिन्यू आप बार बार किसी पैटर्न को लिखते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि उस पैटर्न में आपके कितने एसएसएल हो रहे हैं, कितने टारगेट हो रहे हैं, कौन सा पैटर्न आपके लिए अच्छा है। ठीक है। तो आपको टाइम बिताना पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं बिताओगे तब तक कुछ नहीं होगा। अभी जो क्वेश्चन हो आप लोग वो पूछ लो। देखो, कोई भी चीज़ आपके लिए वर्क तभी करेगी जब उस पर आप 6-8 महीने टाइम दोगे। 100-150 ट्रेड आप ले लोगे ना, तभी आपके लिए वर्क करेगी। अगर आप 100-150 ट्रेड लिए बिना सब कुछ जजमेंट कर रहे हो तो भूल जाना, पैसा बनेगा। ठीक है। तो 100-150 ट्रेड आपको पहले लेना ही है। जब तक आप 100-150 ट्रेड नहीं ले रहे हो, आपके किसी काम का नहीं है। भाई योगा मैं करता हूँ। अच्छा, आप लोग भी करो। मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग करो। मैंने एक पोस्ट भी डाला था, तो मैं उनसे लेता हूँ। तो आप लोग अगर लेना चाहते हो तो उनसे ले लो। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो आपका माइंड कंट्रोल बड़ा अच्छा हो जाएगा। जो आप लोग उल्टे सीधे जाके ट्रेड जबरदस्ती लेते हो ना, वो कंट्रोल आप लोग का अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ वो क्या हो गया, ऐसा कैसे लॉक हो गया? ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो। मैं एक पोस्ट, वो वाली पोस्ट फिर से डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना। जब तक माइंड कंट्रोल अच्छा नहीं होगा आप लोग का, तब तक भी यहाँ पे पैसे को ले जाना मुश्किल हो जाता। बजाज ऑटो में आज जो कैंडल बनी है डेली में, वो कैसे ट्रेड करें? मतलब ज़रूरी है क्या बजाज ऑटो में जो बनी है उसे ट्रेड ही करें? ऐसा आपने मन में दिमाग में बना लिया है तो फिर तो आपने मतलब एक व्यू बना लिया, या फिर आपने लेके आए हो। बजाज ऑटो कोई ट्रेड नहीं है। बजाज ऑटो में डेली चार्ट पे कोई ऐसी कैंडल क्या बनी है इसमें? वो तो बीच में कैंडल बनी है, वो कैंडल कुछ भी ना। अब ऐसा कहने का मतलब मेरे ये नहीं कि कल ये कहीं जाएगा नहीं, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन मैं इसे ट्रेड नहीं करूंगा। ये मेरे किसी पैटर्न में नहीं जाके बैठता है कि मैं इसे बजाज ऑटो को ट्रेड करूं। सर, हिमाचल वालों की सुन लो, 9 को भी निफ्टी का स्टॉप लॉस लॉजिक क्यों लिया? क्या लिखा आपने? भाई टारगेट बताया तो, जो भी स्टॉक्स अगर आप ट्रेड करते हो 0.7 से 1% के बीच का पहला टारगेट रखते हैं। स्पाइक क्यों आता है भाई? अब ये सब तो हम नहीं बता सकते हैं, ये तो फिर एनएससी वाले लोग बताएंगे आपको। स्पाइक क्यों आता है, फ्रीक ट्रेड क्यों आता है, ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा। ट्रेंड लाइन हमेशा स्विंग टू स्विंग, हाँ जी हाँ, स्विंग टू स्विंग ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है इंट्राडे के लिए। सर 5 मिनट में? भाई 5 मिनट में निकालेगा तो एसएल जो पिछला स्विंग लो होता है वो एसएल रहता है। ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस के पास है। अगर 10-15 मिनट रुक गया तो बहुत अच्छा है। फ्लो में ना गया, नीचे से अगर फ्लो में आ रहा हो तब की बात कर रहा हूँ। अगर उसी जगह पे पास में ही 1-8% के बीच में काफ़ी देर से घूम रहा है, तो हम जैसे ही ब्रेक करेगा वैसे भी ले सकते हैं।
ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप, ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर वो ट्रेड उतना अच्छा पकड़ में नहीं आता है, तो फिर उसे छोड़ देना ही ज़्यादा बेहतर। देखो आप किसी ट्रेड के पीछे मत पड़ जाओ, हमारी कंडीशन में बन रहा है। देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडर वही सक्सेसफुल होगा जो कंडीशनल ट्रेड करता है। अपनी कंडीशन बने तो ट्रेड करो, मैं बार बार वही सिखा रहा हूँ आप लोग को कि कंडीशन में ट्रेड, कंडीशन में बनेगा तो करेंगे, नहीं बनेगा तो शांति से बैठे रहेंगे। शांति से बैठे रहना भी आ गया तो भी आप ट्रेडर बन गए हो। 1 साल से स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो, अभी तक प्रॉफिट, ट्रेड करने से कोई प्रॉफिट में थोड़ू आता है, वो ट्रेड को समझने से प्रॉफिट में आओगे। वो क्यों लॉस हो रहा है उस लॉस को लिख रहे हो, तो क्या गलतियां हो रही, उस गलतियों को समझो तभी होगा ना। आप लोग गलतियों से कुछ सीखना नहीं चाहते हो, दिक्कत ये है ना। आप लोग गलतियां मानना ही नहीं चाहते हो, सीखना तो दूर की बात है, आप मानते ही नहीं कि हमने गलती की है। आपको लगता है तो फलाने ने गलती की है उसकी वजह से मेरा ये हो गया। मैं भाई ओपन इंटरेस्ट नहीं देखता हूँ, वो मुझे देखना नहीं आता है और मुझे सीखना भी नहीं है वो। मुझे जो आता है उससे मेरा काम चल जाता है। यहाँ पे 20 तरह की चीज़ें सीख के पैसा नहीं बनेगा, फिर आप ज्ञानी हो जाओगे, ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर आप 100 तरह की चीज़ें जानते हो तो आप ज्ञानी स्टॉक मार्केट के बहुत अच्छे हो, लेकिन ट्रेडर अच्छे नहीं बन पाओगे। भाई चार्ट देखने के लिए आप ब्रोकर का चार्ट देख सकते हो, मैं एमई ब्रोकर देखता हूँ, एमई ब्रोकर ले सकते हो। लेकिन थोड़े कुछ पैसे पहले कमा लो, कमाए हुए पैसे पैसे को इन्वेस्टमेंट करोगे इन सब चीज़ों में तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बड़ी मूवमेंट कैसे पकड़े ऐसा नहीं होता, छोटी छोटी मूवमेंट को पकड़ोगे, उसी में छोटी मूवमेंट वाला ही बड़ी मूवमेंट दे के चला जाएगा। वो कोई बड़ी मूवमेंट बता के नहीं आती है कि आज मैं बड़ी मूवमेंट आऊंगा, आज मैं 600 पॉइंट की रैली करने वाला हूँ, 600 पॉइंट गिरने वाला हूँ, बता के नहीं आता। उसी फ्लो में, जिस फ्लो में आप 100 पॉइंट पकड़ते हो उसी फ्लो में आपको 200 पॉइंट मिल जाएगा, उसी फ्लो में आपको 300 पॉइंट मिल जाएगा। बस वो 100 पॉइंट पकड़ना आ गया तो सब मिल जाएगा उसी में। बिल्कुल 10,000 से शुरू कर सकते हैं, क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं। छोटे अमाउंट से शुरू करोगे तो आप लोग सीखोगे, बड़े अमाउंट से लोग सीखते नहीं है, फिर वो पैसा कमाने के लिए यहाँ पे डालते हैं। अरे यार मैंने तो इतना डाल दिया, अब कुछ मिल ही नहीं रहा, तो फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, यही लोग ढूंढने लगते हैं यहाँ पे। स्लो मोड ऑफ नहीं, अभी तो इतने पे ही मैसेज पूरे पढ़ नहीं पाता हूँ। तो अगर स्लो मोड वो बंद कर दूंगा फिर तो कितने मैसेज आएंगे फिर। डेली चार्ट 5, 15 किसी भी जिस टाइम फ्रेम में आप यूज़ कर सकते हो उस टाइम फ्रेम में यूज़ करो ट्रेंड लाइन को। प्रैक्टिस करो यार, पहले आप लोग प्रैक्टिस करो, 100 ट्रेड प्रैक्टिस करके लो उस पर। पहले कम से कम 10 दिन 20 दिन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, 10 उसमें से ज़्यादा ट्रेड मत लो। उसके बाद जब थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस आने लगे तब आप बिल्कुल 100 ट्रेड परफेक्ट गिन के लो आप एक सेटअप पे। तो वो दिन में कुछ नहीं होगा भाई। आप लोग 2 दिन 2 महीने में बनना चाहते हो तो बनो, मैंने तो 8 साल दे दिए। और आप लोग को 2 दिन 3 दिन में चाहिए तो भाई कहीं से देखो, ढूंढो कोई ऐसा मिल जाए जो आपको 2 3 दिन में स्टॉक्स मार्केट का बना देगा। हाँ, आपको तो नहीं बनाएगा, वो ज़रूर बन जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला है, समझाने वाला। आज हीरो जीरो नहीं था भाई मेरे, मैं हीरो जीरो में बार बार बता चुका हूँ कि लो, हर बार लो को ब्रेक होना चाहिए, तो लो थोड़ू ब्रेक हुआ था। परसों का लो किधर ब्रेक हुआ था कल। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, तो कल कुछ चीज़ें बताऊंगा फिर बैंक निफ्टी के बारे में। कल स्पेशल बैंक निफ्टी के बारे में 2 4 चीज़ें बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना, देखना, समझना आप लोग, ठीक है। बाकी ये वीडियो यहाँ पे रहेगी, आज अभी रहेगी, कल सुबह डिलीट करूँगा, तो आज जितना देखना है देख लेना आप लोग। और जितना आप लोग, बहुत सारे लोग तो अपलोड करने के लिए देख रहे हैं, जिसको अपलोड करना है अपलोड कर लेना, बाद में अब सबको कॉपीराइट मारने वाला। तो आपने जो मेहनत की होगी चैनल पे 2 साल 3 साल 6 महीने 8 महीने, तो सब कॉपीराइट में जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पे। ओके, गुड नाइट।